3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे। न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं ओम तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर न पैर की तक खोखियो। अब क्या बताते हैं, ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत्य ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें ना हमने जलना मिल है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे। और उसका प्रमाण है जन्म साखी भाई बाल्य वाली में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ कर, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है। और ज्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था। बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। प्राण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासिया ने पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। पुण्यात्मा हॉकी के सा गेम है यो। जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल के गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी, परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे। आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है। और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। तुम जाप करो लेकिन की तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की, जो ये ओम तत्सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला है। इसके सिमरन की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से, यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, एका अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इन चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक बात है।
उसको तो पाना है हमने। और ये रट्टा लो, अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी, फिर बोकी, फिर मिट्टी, तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई, लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका उसके लिए। तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया, समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंड पंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है उसको, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा।